गोला। गोला की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फीयर। इसी बात करेंगे। हिंदी में गोला बोलते हैं, इंग्लिश में स्फीयर की स्पेलिंग ठीक है। जब हम गोले की बात करते हैं तो अगर कोई गोले की परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? खड़े जाइए, खड़े जाइए। नहीं पता। आप बताओ, खड़े होके क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक ऐसे पृष्ठ, एक ऐसे पृष्ठ से सीमाबद्ध, एक ऐसे पृष्ठ से सीमाबद्ध, सीमाबद्ध क्या लिखता है? सीमाबद्ध ठोस, ठोस जिस पर प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान, प्रत्येक बिंदु से प्रत्येक बिंदु केंद्र बिंदु से क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु से। ठीक है। समान दूरी समान दूरी पर होते हैं उन्हें गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। ध्यान सुनिए सब लोग। जब हम गोले की बात करते हैं, ध्यान देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे? गोला यानी वो गोलाकार होना चाहिए। ठीक है ना? यही गोला है ना? गोले में और वृत्त में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जब हम गोले की बात करते हैं तो उदाहरण जैसे फुटबॉल ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, ये सब क्या है? गोला है। लेकिन जब हम वृत्त की बात करते हैं यानी सर्कल की बात करते हैं, जैसे चूड़ी, कंगन, ये सब क्या है? वृत्त है यानी सर्कल है। लेकिन फुटबॉल, बॉल, ये सब क्या है? गोला है। देखिए जब हम वृत्त की बात करते थे तो क्या करते थे कि वृत्त की परिभाषा क्या होती थी कि केंद्र बिंदु से और परिधि तक की, केंद्र से परिधि तक की दूरी को, जो दूरी होती थी उसी बनाते थे हम लोग। क्या बनता था? सर्कल बन जाता था। लेकिन गोले में क्या होगा? गोले में होगा कि गोला किसे कहेंगे? एक ऐसे सीमाबद्ध ठोस, एक ऐसे पृष्ठ है ना? एक ऐसे पृष्ठ से क्या? एक ऐसे पृष्ठ से, देखो एक ऐसे पृष्ठ से सीमाबद्ध यानी क्लोज यानी बंद। जैसे बाल देखे हो, एक सीमा के अंदर क्या होता है? बंद होता है। उसी तरह एक ऐसे पृष्ठ से सीमाबद्ध ठोस यानी थोड़ा कठोर, ठीक? ठोस जिस पर प्रत्येक बिंदु यानी जो ये बिंदु है, यहाँ प्रत्येक बिंदु कहीं पर भी, चाहे देखो यहाँ कहीं पर भी, ठीक है? प्रत्येक बिंदु केंद्र बिंदु से, कौन केंद्र बिंदु है? ये केंद्र बिंदु, प्रत्येक केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। चाहे देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी लो, सब जगह उसकी दूरी क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? एक समान होगी। ठीक है ना? तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? गोला। अब जैसे हम जिस तरीके से सब में गोले का ये जैसे आयतन निकालते थे ना, किसका आयतन निकालते थे? शंकु का, बेलन का निकालते थे ना, वैसे ही हम गोले का आयतन निकालेंगे। किसका आयतन निकालेंगे? गोले का। तो बताइए, यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर क्यूब। क्या होता है? 4 पाई आर क्यूब। गोले का अगर आयतन आर का मान यानी हमारा रेडियस यानी अगर हमें गोले की दे दे त्रिज्या, क्या दे दे? त्रिज्या आर का मान दे दिया जाए तो हम आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। फिर गोले का क्या निकालेंगे?
4 पाई आर क्यूब तो लिखा था आपकी क्यूब। भैया बोले ठीक 4 पाई आर क्यूब। अब गोले का क्या निकालेंगे? वर्ग पृष्ठ वक्र पृष्ठ। क्या निकालते हैं? वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, एक आर कम हो जाएगा तो ये 4 पाई आर, ये क्या होता है? वक्र पृष्ठ। अब इसके बाद क्या निकालते हैं गोले का? वेरी गुड गोले का गोले का क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालेंगे? बताइए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर तो देखो 4 पाई। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा? तो 4 पाई और ब्रैकेट में बोलिए आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर ठीक है। प्लस भैया प्लस देखो इधर गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 4 पाई बड़ा आर प्लस छोटा। देखो इसी गोले में अगर एक और गोला आ गया ना, ये इसका देखो ध्यान से, ये केंद्र सेम है, लेकिन अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। क्योंकि ये देखो त्रिज्या यहाँ तक जा रहा है, तो ये बड़ा है इसलिए बड़े के ब्रैकेट से, और जो छोटा है उसको छोटे आर से। ठीक है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद क्या निकालेंगे गोले का? अब देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी कहता है गोलीय कोष का। ठीक है ना, गोलीय कोष यानी ये जो हमारा छोटा गोला है और बड़े गोले के जो बीच का होता है उसे बोलते हैं गोलीय कोष। अब ये एक और हो जाएगा तो ये कोष हो जाता है, एक कोष फिर एक अंदर जाएगा, 2 कोष उसके अंदर, 3 कोष, ये कोष होता है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अब हम? गोलीय कोष। कोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोलीय कोष की मोटाई। कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा गोलीय कोष की मोटाई बताइए, तो मोटाई निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में इसको छोटे वाले से क्या करते हैं? माइनस। यानी बड़े त्रिज्या में से छोटे त्रिज्या को माइनस। फिर क्या निकालते हैं? बोलिए गोलीय कोष का आयतन। बोलिए कोष का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर ब्रैकेट में बड़ा आर। देखो दोनों लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ क्या बना लेते हैं, यहाँ दो त्रिज्या है इसलिए 4 पाई और ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस छोटा। ठीक है ना। ऐसे निकाल लेते। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालेंगे? बोलिए कुछ नहीं। अरे निकालेंगे ना। ठीक, और इसमें कोई चीज नहीं छूटा रहा है? बोलिए नहीं भैया। तो ध्यान से देखिए। तब जब अब इसी में क्या करेंगे, इसी हिसाब से क्वेश्चन लगाएंगे। कहेगा गोले का आयतन निकालिए तो 4 पाई आर क्यूब निकालेंगे, लगाएंगे। ठीक है। अगर कहेगा गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए तो 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। अगर कहेगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए तो 4 पाई और बड़ा आर प्लस छोटा। फिर कहेगा गोलीय कोष की मोटाई बताइए, तो जब 2 गोला दिया रहेगा तो इसके जो बीच की होती है वही क्या हो जाती है? मोटाई हो जाती है। ठीक है ना। तो मोटाई कैसे निकालते हैं? बड़े आर में से इस मतलब बड़े त्रिज्या में से छोटे त्रिज्या को क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो मोटाई आ जाती है। फिर कहेगा गोलीय कोष का आयतन करिए। गोलीय कोष मतलब क्या है? इसका आयतन बताइए। तो आयतन निकालते कैसे हैं? 4/3 पाई और ये बड़े त्रिज्या का क्यूब माइनस छोटे त्रिज्या। ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत? नोट करिए।